Hello everyone and very good morning dear student. My name is Shravan Kumar and I welcome you all to my YouTube channel PSCT classes. So dear जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 10th का प्रोज का पहला चैप्टर है ऑल लेटर टू गॉड। ठीक, तो ऑल लेटर टू गॉड ऑल लेटर टू गॉड यानी भगवान को एक पत्र। इसके राइटर हैं GL फ्यून्स। सो डियर इसके बारे में बात करेंगे और इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलते हैं इसके पैराग्राफ पे। पैराग्राफ जाने से पहले इसको हम देख लेते हैं कि लेटर टू गॉड यानी भगवान को एक पत्र में मेन कैरेक्टर कौन है। तो पहला कैरेक्टर है लैंचो, जो एक किसान रहता है और उसका जो घर होता है वह पहाड़ी टाइप का जो एरिया रहता है, वहां पे अकेले मकान में इसका घर रहता है। यानी पूरे पहाड़ी में सिर्फ इसका अकेला ही घर रहता है, वहां पे कोई अन्य पड़ोसी नहीं रहते हैं। ठीक, और एक बार क्या होता है कि तूफान आता है, इसकी पूरी फसल को नष्ट कर देता है। और जैसे फसल नष्ट होती है तो इसकी सहायता करने वाला उस पहाड़ी में कोई नहीं रहता है, इसलिए इसकी सिर्फ एकमात्र सहायता रहती है भगवान से सहायता। तो चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को, देखते हैं क्या रहे इसमें। सो स्टूडेंट यहाँ पे पैराग्राफ और यहाँ से चैप्टर चालू है। इसमें दिया है कि द हाउस, इसमें लिखा है द हाउस द ओनली वन, यानी द हाउस द ओनली वन। ओके, फिर से देखिए यहाँ पे देखिए द हाउस ओनली वन, यानी द हाउस मतलब वह मकान, द ओनली वन केवल एक ही था, इन द इंटायर वैली, इंटायर मतलब संपूर्ण होता है, वैली मतलब घाटी, यानी संपूर्ण घाटी में वह केवल एक ही मकान था। फिर देखिए सेट, सेट मतलब स्थित था, कहाँ पे, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। देखिए फ्रॉम दिस हेट यानी उस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर यानी कोई भी व्यक्ति नदियों को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। ओके, फिर से देख लीजिए, दिया कि द हाउस यानी वह जो मकान था, द ओनली वन इन द इंटायर वैली यानी संपूर्ण घाटे में केवल एक ही था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल जो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फिर देखिए फ्रॉम दिस हेट यानी उस ऊंचाई से, वन कुड, अब दिया कुड सी द रिवर यानी कोई भी व्यक्ति नदियों को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न और पके हुए खेतों के अनाजों को देख सकता था। दिया डॉटेड यानी जो एकदम आच्छादित थे, फूलों से भरे हुए थे, विथ द फ्लावर्स यानी फूलों से भरे हुए थे, दैट ऑलवेज जो सदैव, प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट जो सदैव एक अच्छी फसल होने की आशा बांधते थे। फिर देखिए द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज डाउन पावर, डाउन पावर में होता है मूसलाधार वर्षा या तो बहुत तेज बारिश भी बोल सकते हैं। फिर देखिए द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड यानी पृथ्वी को अगर किसी चीज की आवश्यकता थी तो क्या थी, वाज अ डाउन पावर या तो तेज बारिश की, आर या एटलीस्ट अ शॉवर या तो हल्की से बौछार की। यानी फसल इतने इस टाइम पे थे कि उसको पानी की आवश्यकता थी, तो ये दिया कि द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, यदि पृथ्वी को किसी चीज की आवश्यकता थी तो वाज डाउन पावर या तो मूसलाधार बारिश की, या सॉरी एटलीस्ट सॉरी या तो हल्की से बौछार की आवश्यकता थी। फिर देखिए थ्रॉट आउट द मॉर्निंग यानी अगली सुबह, थ्रॉट आउट मीन्स अगली और मॉर्निंग मतलब सुबह। लेंचो, लेंचो व्यक्ति के नाम है जो किसान है, लेंचो हु न्यू जो जानता था, हिज फील्ड मतलब अपने खेतों को, इंटीमेटली मतलब एकदम स्पष्ट रूप से या तो उसको करीब से जानता था, हैड डन नथिंग उसने कुछ भी नहीं किया, इल्स अन्य यानी उसने जैसे सुबह उठा अन्य कोई काम ही नहीं किया, बट सी लेकिन देखा, द स्काई मतलब आसमान में, टूवर्ड्स मतलब की ओर, द नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर और पूर्व से आते हुए आसमान की ओर देखने के अलावा उसने कुछ भी नहीं किया। यानी जैसे वह सुबह उठा और जैसे सुबह उठने के बाद जब घर से बाहर निकला तो उसने उत्तर और पूर्व, यहाँ पे दिया कि नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर और पूर्व दिशा से आते हुए आकाश की ओर देखने के अलावा उसने अन्य कुछ भी नहीं किया। फिर दिया कि नाउ मतलब अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अब वो अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, वी आर रियली गोइंग टू गेट हम प्राप्त करने जा रहे हैं, सम वाटर कुछ पानी, वुमेन अपने औरत से कहा कि हे प्रिय अब हम अपने फसल के सच में पानी प्राप्त करने जा रहे हैं या हमें पानी
सीधा से बोल सकते कि हमें पानी मिलने वाला, अर्थात बारिश होने वाली है। जैसे ये कहता है तो उसकी पत्नी है कह रही कि द वुमेन यानी वह जो औरत थी, हु वाज प्रिपेयरिंग यानी जो तैयार कर रही थी, सपर मतलब भोजन, यानी वह औरत जो खाना पका रही थी, रिप्लाइड उसने जवाब दी, क्या देती जवाब कि यस भगवान ने चाहा तो, अब दिया कि यस गॉड्स विलिंग, इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यानी देखिए यस गॉड्स विलिंग, हाँ भगवान ने चाहा तो हमें पानी मिल सकता है। फिर देखिए द ओल्डर बॉय यानी जो बड़े लड़के थे, वेयर वर्किंग इन द फील्ड वे खेतों में कार्य कर रहे थे, व्हाइल जबकि द स्मॉलर वंस यानी जबकि जो छोटे बच्चे थे, वेयर प्लेइंग नियर द हाउस यानी वे मकान के बगल में ही खेल रहे थे, अर्थात उसके पास ही खेल रहे थे, अनटिल तब तक वे खेल रहे थे जब तक कि द वुमेन यानी जो औरत थी, कॉल टू देम उन सबको न बुलाई, कम फॉर डिनर यानी जब वे तब तक खेलते रहे, बड़े लड़के तब तक खेतों में काम करते रहे जब तक कि वो औरत डिनर के लिए नहीं पूछी। फिर जाके इट वाज ड्यूरिंग द मील यानी ठीक भोजन के समय, दैट जैसा कि जाके इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज यानी ठीक भोजन के दौरान, आगे देखते हैं अगले पेज में, ठीक भोजन के दौरान, ठीक ओके, देखिए ठीक भोजन के दौरान, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट में भविष्यवाणी करना, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। अब भविष्यवाणी क्या किया था कि अपनी पत्नी से कहा था कि प्रिय हमें वर्षा का जल मिलने वाला है, तो यही भविष्यवाणी करके वो खाना खाने बैठता है, और जैसे ही खाना खाने बैठते हैं तभी क्या होते हैं कि बिग ड्रॉप्स यानी बड़ी बड़ी बूंदे ऑफ रेन मतलब वर्षा की, बिगेन टू फॉल यानी गिरने लगती है, अर्थात बारिश होने लगती है। फिर देखिए इन द नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर और पूर्व दिशा में से, ह्यूज माउंटेन्स यानी ह्यूज मतलब बड़ा होता है, विशाल होता है, माउंटेन्स मतलब पहाड़ यानी बड़े बड़े पहाड़, ऑफ क्लाउड्स मतलब बादलों के, कुड बी सीन दिखाई दिए, अप्रोचिंग मतलब आते हुए, यानी जैसे वह खाना खाने बैठा तेज वर्षा होने लगी और बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आते हुए दिखाई दिए। फिर देखिए द एयर यानी जो हवा थी, वाज फ्रेश एकदम ताजगी थी, एंड स्वीट और उसमें भीनी भीनी सुगंध थी, अर्थात जो हवा आ रही थी उसमें सुगंध भी थे। फिर देखिए द मैन यानी वह जो व्यक्ति था, जो लेंचो था, वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन वह किसी दूसरे कार्य के, वेंट आउट यानी बाहर नहीं गया, फॉर नो अदर यानी किसी अन्य कार्य के लिए, फिर से देखिए देखिए द मैन यानी वह जो व्यक्ति था, वेंट आउट वह बाहर चला गया, फॉर नो अदर रीजन किसी दूसरे कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी बल्कि अपने शरीर पे प्लीजर ऑफ फीलिंग यानी महसूस करने के लिए, खुशी महसूस करने के लिए, द रेन ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पे, यानी जब वो खाना खाने बैठा तैसे बारिश होने लगती है, और जैसे ही बारिश होने लगती है तो बाहर देखता है, बाहर भाग के जाता है और बाहर किसी दूसरे कारण से नहीं जाता है बल्कि वो अपने शरीर पे उस वर्षा की बूंदों को महसूस करने के लिए जाता है, ये कहना चाहता है इसमें। देखिए एंड मतलब और, वेन मतलब जब ही रिटर्न यानी जब वो वापस लौटा, ही क्लैम्ड मतलब वह चिल्ला कर कहा, आश्चर्य के साथ कहा कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स यानी ये वर्षा की बूंदे नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई यानी जो आसमान से गिर रही हैं। अब कह रहा है कि यह जो आसमान से गिर रही हैं, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स ये वर्षा की बूंदे नहीं है, दे आर न्यू क्वाइंस ये नए सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट यानी जो बड़ी बूंदे हैं वह 10 सेंट की हैं, 10 सेंट पीसेस, एंड द लिटल वंस और जो छोटी बूंदे हैं आर 5 सॉरी, कह रहा है कि द बिग ड्रॉप्स ऑफ आर 10 सेंट पीसेस यानी जो बड़ी बूंदे वह 10 सेंट की हैं, एंड द लिटल वंस आर 5 सेंट मींस पैसा भी होता है, हम जैसे रुपया कहते हैं पैसा कहते हैं, तो उसकी भाषा में सेंट है, यानी कह रहा है कि जो बड़ी बूंदे वह 10 सेंट की है, जो छोटी वह 5 सेंट की है। फिर जाके विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन यानी सेटिस्फाइड मतलब एक संतुष्ट होता है, एक्सप्रेशन प्रभाव से यानी एक संतुष्ट प्रभाव के साथ, ही रिगार्डेड उन्होंने ध्यान से देखा, द फील्ड मतलब खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न राइप मतलब पके हुए,
कॉर्न मतलब अनाज यानी पके हुए अनाजों को ध्यान से देखा, विथ इट्स फ्लावर इसके फूलों को देखा, ड्रैप्ड, ड्रैप मीन्स ढके हुए थे यानी ये सब ढक गए थे, इन अ कर्टेन ऑफ रैन यानी वर्षा के चादरों से ये ढके हुए थे, यानी बहुत तेज बारिश हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि वर्षा का चादर हो रहा है। फिर देखिए बट, लेकिन, सडनली मतलब अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो यानी अचानक और स्ट्रॉन्ग तेज हवा बिगेन टू ब्लो बहने लगती है, एंड along with the रन और इसके साथ यानी वर्षा के साथ साथ, वेरी लार्ज हेलस्टोन यानी बड़े बड़े हेलस्टोन मतलब ओले, जिसे हम सब पत्थर उथर कहते हैं, बनौरी कहते हैं। तो इधर के विद द रैन यानी वर्षा के साथ, वेरी लार्ज यानी बहुत बड़े बड़े हेलस्टोन्स मतलब ओले, बिगेन टू फॉल यानी गिरने लगे, अर्थात जैसे तेज हवा चलती है उस हवा के साथ वर्षा के, या बोल सकते हैं बर्फ के, या हाँ वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। फिर है कि डिज ट्रॉली, डिज मतलब निश्चित, ये सब ट्रॉली मतलब सचमुच यानी निश्चित रूप से, डिड रिसेंबल प्रतीत हो रहे थे, दिखाई पड़ रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, जैसे हम सब बनौरी पड़ती है गांव में पत्थर पड़ते हैं तो उनको हम सब इकट्ठे करने के लिए भागते हैं, तो यही करा कि ये सच में सफेद सफेद गिर रही थी तो लगा कि ये सच में सिल्वर कॉइन्स है यानी चांदी के सिक्के के समान है। फिर जाके द बॉय यानी जो लड़के थे, एक्सपोजिंग इकट्ठा करने के लिए, देम सेल्फ टू द रैन, जाके एक्सपोजिंग देम सेल्फ टू द रैन यानी बारिश में जाने से अपने आप को एक्सपोज यानी रोक नहीं पाए, फिर जाके रैन आउट भाग कर चले गए, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पेयर्स यानी पेयर्स में मोती होता है, फ्रोजन मतलब जमे हुए, यानी वह जो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे, पत्थर गिर रहे थे, उन सबको इकट्ठा करने के लिए बच्चे अपने आप कलेक्ट, अपने आप को घर में रोक नहीं पाए और सीधे बाहर चले गए। फिर जाके आगे देखते हैं, दिया कि इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ अब सच में बहुत बुरा हो रहा है, exclaimed द मैन यानी उस व्यक्ति ने कहा था, लेंचो ने कहा कि बहुत बुरा हो रहा है, आई होप मैं आशा करता हूं या मुझे विश्वास है, इट पासेस क्विकली कि यह शीघ्र ही रुक जाएगा। फिर दिया कि इट डिडंट पास क्विकली लेकिन यह शीघ्र ही नहीं रुका, फॉर एन आवर यानी पूरे 1 घंटे तक, द हेल यानी जो ओले थे, रेन वो बरसते रहे, ऑन द हाउस मकानों पर, द गार्डन बगीचों पे, द हिल साइड पहाड़ियों पे, द कॉर्नफील्ड पके हुए खेतों पे अनाजों पे, लगातार बरसते रहे यानी पूरे 1 घंटे तक बरसते रहे। फिर देखिए ऑन द होल वैली, वैली मतलब घाटी यानी होल मतलब संपूर्ण होता है, यानी संपूर्ण घाटी में बरसते रहे। पूछेगा क्वेश्चन कि कितने घंटे तक बारिश हुई, दिया कि फॉर एन आवर यानी पूरे 1 घंटे तक बारिश होती रही। कहाँ कहाँ होती रही, यहाँ दिया कि हाउस मकानों पर, द गार्डन बगीचों पे, हिल साइड पहाड़ियों पे, द कॉर्नफील्ड पके हुए खेतों के अनाजों पे, ऑन द होल वैली और पूरे घाटी में 1 घंटे तक बारिश होती रही। फिर है कि यहाँ पे देखिए द फील्ड वाज व्हाइट, जो फील्ड था खेत था एकदम सफेद हो गया था, एज इफ मतलब मानो कि, कवर्ड ढका हो विथ साल्ट यानी नमक से, यानी इतने ओले पड़ गए थे, इतने पत्थर पड़ गए थे, देखिए द फील्ड वाज व्हाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट यानी द फील्ड वाज व्हाइट यानी खेत इतना सफेद हो गया था, एज इफ मानो कि कवर्ड विथ साल्ट कि ऐसा लग रहा था कि वो नमक से ढका हुआ हो। फिर जाके नॉट अ लीफ, नॉट अ लीफ मतलब एक भी पत्ती नहीं रही, रिमेन मतलब नहीं बची रही, ऑन द ट्री यानी पेड़ों पे, यानी नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री यानी पेड़ पे एक भी पत्तियां नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड यानी जो कॉर्न यानी फसल थी वो टोटली डिस्ट्रॉय एकदम पूर्णतः नष्ट हो गए थे। द फ्लावर्स वेयर गॉन यानी जो फूल थे, वेयर गॉन वे चले गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स यानी पौधों से, अर्थात पौधे से जितने भी फूल थे वह झड़ चुके थे। फिर दिया कि लेंचोज सॉल, लेंचो की जो आत्मा थी वाज फिल्ड विथ सैडनेस यानी उसकी जो आत्मा थी वो एकदम दुख के साथ भर गई। फिर देखिए वेन मतलब जब, द स्टार्म पास्ड यानी जब स्टार्म हैड पास्ड यानी जब तूफान रुका, ही स्टूड वह खड़ा हो गया, इन द मिडल एकदम बीच में, ऑफ द फील्ड, कि द स्टार्म हैड पास जैसे तूफान रुका, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द
फील्ड, वह खेतों के बीचों बीच खड़ा हुआ, एंड सेड टू हिज सन, और अपने लड़कों से कहा, अ प्लगू ऑफ लोकस्ट, प्लगू भी हमला करना होता है, लोकस्ट मीन्स टिड्डा, जिसे हम सब फतिंगा कहते हैं। तो कह रहे कि अ प्लगू ऑफ लोकस्ट, यदि टिड्डे दल का घर हमला भी किया होता, वुड, आगे देखते हैं, इसमें है नहीं है, चलते नेक्स्ट पेज पे। ओके इसमें दिया कि अ प्लग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर, यानी अगर टिड्डे दल का अगर हमला भी हुआ होता तो कुछ छूट जाता। फिर दिया कि द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। अब ये कहना चाह रहा है कि अगर टिड्डे दल या कोई भी कीड़े मकोड़े अगर हमला करते थोड़ा बहुत छोड़ देते, लेकिन इसमें तो ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। कि दिस ईयर मतलब इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमें अनाज नहीं मिलेंगे। दैट नाइट वाज अ सारोफुल वन, वह जो रात थी वाज अ सारोफुल वन, एक दुख भरी रात थी। फिर कि ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, यानी ऑल अवर वर्क मीन हमारे सभी मेहनतों का, हमारे सभी परिश्रमों का, फॉर नथिंग कुछ भी फायदा नहीं हुआ, सब नुकसान हो गया। देयर इज नो वन, अब कोई है भी नहीं, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सकता। अच्छा ये बताइए कि ये बात क्यों कह रहा है, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यानी कोई भी व्यक्ति नहीं जो हमारी सहायता कर सकता है। अब ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि संपूर्ण घाटे में केवल इसका एक ही मकान था और किसी का नहीं था, इसलिए वहां पे कोई नहीं है जो इसकी सहायता कर सकता है। फिर है कि वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, यानी हमें इस वर्ष भूखा रहना पड़ेगा। फिर आगे देखते हैं पैसेज को। इसमें दिया कि बट इन द हार्ट, लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, यानी उन सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी, जो सॉलिटरी हाउस, मतलब सॉलिटरी में से अकेला होता है, हाउस में मकान, इन द मिडल ऑफ द वैली में घाटी के बीचों बीच। अब कह रहा है कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, बल्कि उन सभी के दिलों में, हु लिव्ड जो रहते थे, इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस सिंगल से घर में, इन द मिडल जो बीचों बीच था, ऑफ द वैली घाटी के, यानी उस घाटी के बीचों बीच जो अकेला घर था, उस घर में जितने भी रहने वाले लोग थे, उन सभी के दिलों में क्या कि देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एकमात्र आशा बची थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान से सहायता, सिर्फ यही आशा बची थी। फिर क्या कि डू नॉट बी अपसेट, डू नॉट बी सो अपसेट, करके अब इतना दुखी भी मत हो। इवन थ्रो दिस सीम्स, ऐसा मान लो कि ऐसा लगता है, सीम्स प्रतीत होता है, लाइक अ टोटल लॉस। अब जो लेंचो समझा रहे कि अरे डोंट बी अपसेट, घबराओ मत, परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा मान लो कि एक हानि हुई है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी भूख से कोई नहीं मरता। अब दिया कि दैट्स व्हाट दे से, यानी उन्होंने क्या कहा कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता। क्यों? क्योंकि पक्षी जो होते हैं उनको खाना कोई देता नहीं, फिर भी जीवित रहते हैं। गांव घर में कुत्ते रहते हैं, बिल्लियां, फिर भी खाना कोई नहीं देता, फिर भी जीवित रहते हैं, क्योंकि किसी न किसी तरीके से उनको खाना मिल ही जाता है, चाहे वो चोरी से खाएं चाहे कोई थोड़ा सा दे दे। अब कोई पेट भर तो देता नहीं है, फिर भी वो जीवित रहते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि दैट्स व्हाट, यहाँ पे रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, उन्होंने क्या कहा कि भूख से कोई नहीं मरता, इस बात को याद रखना। फिर कि ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, विचार करता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी केवल एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता के बारे में सोचता रहा। कह कि हुज आईज, अब बताइए जिस भी व्यक्ति को दुख हो तो रात में जब नींद नहीं आती है तो बुरे बुरे ख्याल आते हैं, या आने वाले समय की समस्याओं को बारे में ख्याल आते हैं, तो ये बेचारा सोच रहा है, आँख खुली है, हुज आई, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको सूचित किया गया था, सी एवरीथिंग, वो कुछ भी देख सकता था, इवेन यहाँ तक कि व्हाट इज डीप इन वन कॉन्साइंस, यहाँ तक कि अपने अंतः, कॉन्साइंस अंतःकरण को भी देख सकता था,
कि आने वाले फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में उनके साथ क्या क्या समस्या आने वाली, इतने चीज को सोच लिया था। लेकिन लेंचो जो लेंचो था वाज एन ऑक्स, यानी लेंचो एक बैल था ऑफ अ मैन, मनुष्य के रूप में। अब इससे मतलब कि बैल ही था, ये कंपेयर कर रहा है कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक मनुष्य के रूप में बैल था। अब बैल क्यों था बता रहा आगे, लाइक वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, यानी वर्किंग कार्य करता रहता था लाइक एन एनिमल जानवरों की तरह, इन द फील्ड खेतों में, कह रहे खेतों में जानवरों की तरह काम करता था, इसलिए कह रहा कि वो एकदम बैल था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू, उसे पता था, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है। वो सारा दिन काम करता फिर भी ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी उसे पता था कि कैसे लिखा जाता है, यानी वो लिखना जानता था। फिर जाके द फॉलोइंग संडे, मतलब अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक मतलब भोर होती है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं पेज को, ओके, देखिए एट डे ब्रेक यानी भोर में या सुबह सुबह, ही बिगिन टू राइट अ लेटर, कि वह एक पत्र लिखेगा, विच मतलब जिसे ही हिमसेल्फ, वह स्वयं, वुड कैरी ले जा करके, टू टाउन मतलब शहर ले जा करके, एंड प्लेस इन द मेल, और जो भी पोस्ट ऑफिस होगी या पत्र पेटिका होगी उसमें छोड़ देगा। अब शहर जाएगा तभी, क्योंकि पहाड़ी में तो इसका अकेला घर है, वहां पोस्ट ऑफिस है नहीं, तो ये दिया कि हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, वह स्वयं ले जा करके, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे पत्र पेटिका में छोड़ देगा। फिर देखिए इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, भगवान की पत्र से ज्यादा हानि नहीं हुई है। फिर देखिए गॉड, वो लिखता क्या है सबसे सुनिए, देखिए गॉड मतलब भगवान, हीरो उसने लिखा कि हे भगवान, इफ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप हमारी सहायता नहीं करेंगे, इफ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप हमारी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर्स, और मुझे इस वर्ष भूखा रहना पड़ेगा। पत्र में यही लिखता कि हे भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप हमारी सहायता नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मुझे और मेरे परिवार को इस वर्ष भूखा रहना पड़ेगा। फिर देखिए आई नीड 100 पेसेस in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm छोड़ दिया। तो इसमें कह रहा है कि आई नीड, मुझे आवश्यकता है 100 पेसेस, 100 पेसेस मतलब 100 पेसेस बोल सकते हैं, यानी उसे 100 पेसेस की आवश्यकता थी। अब क्यों आवश्यकता थी, तो आगे रीजन बता रहा है कि इन ऑर्डर टू सो मतलब बोना, यानी इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे अपने पुनः खेत को बोने के लिए 100 पेसेस की आवश्यकता है, एंड टू लिव, और जीवित रहने के लिए, कौन है भाई, ओके देखते हैं कि क्या गया, देखिए इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, यानी अपने खेत में, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, यानी अपने खेतों में पुनः बीज बोने के लिए, एंड टू लिव और जीवित रहने के लिए, अंटिल मतलब तब तक जीवित रहने के लिए, द क्रॉप कम्स जब तक कि फसल तैयार न हो जाती तब तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 पेसेस की आवश्यकता है। अब क्यों आवश्यकता है, क्योंकि बिकॉज मतलब क्योंकि द हेल स्टार्म डॉट 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 डॉट, यानी जो ओले थे ना उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है। ओके सो देखते हैं कितना भी इस पैसेज में है, थोड़ा सा और है, इसको देख लेते हैं। इसमें देखिए ही रोट, उसने लिखा टू गॉड, भगवान को अंदर इन मतलब लिफाफे पर, पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को जेब में रखा, स्टिल ट्रबल अब भी घबराए हुए, वेंट टू डाउन सीधे शहर जा करके, एट द पोस्ट ऑफिस, जैसे पोस्ट ऑफिस पहुंचा, ही प्लेस्ड द स्टाम्प, उसने एक लिफाफा लिया, ऑन द लेटर पत्र पे, एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स, और उसे पत्र पेटिका में छोड़ दिया। फिर देखिए वन ऑफ द एम्प्लॉय, उन कर्मचारियों में से एक एम्प्लॉय जो था, हुआ जो पोस्टमैन जो डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वह भी पोस्ट ऑफिस कार्यों में सहायता किया करता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता, लाफिंग हंसते हुए, हार्टली कम दिल खोल करके हंसते हुए जाता है, एंड शोड हिम और उन्हें दिखाता है, द लेटर उस पत्र को, टू गॉड में भगवान के पत्र को, और भगवान के पत्र को उनको दिखाता है। देखिए नेवर इन हिज करियर, अपने पूरे जीवन काल में एज ए पोस्टमैन, जब से उसने पोस्टमैन की पदवी धारण किया तब से लेकर के अब तक पूरे जीवन काल में, हैड ही नोन दैट ऐसा एड्रेस उसे कभी नहीं मिला था, दिया कि द पोस्ट मास्टर ऑफ फैट एमेबल, इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
तब इसमें कहना क्या चाहता है, जैसे ही लेंचो ने पत्र लिखा, जेब में डाला, शहर गया, और शहर जाकर जैसे ही पत्र को पत्र पेटिका में छोड़ता है, अब देखिए एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड इट डाउन एंड ड्रॉप इन मेल बॉक्स, और जैसे छोड़ता है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज ए पोस्टमैन, तो एक कर्मचारी होता है जो डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस, और वह पोस्ट ऑफिस के कार्यों में थोड़ा सा सहायता किया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग, वो अपने बॉस के पास हंसते हुए गया, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और भगवान के पत्र को, यानी लेंचो के लिखे गए पत्र को दिखाता है। फिर एक नेबर इन हिज करियर, अपने पूरे जीवन काल में जब पोस्टमैन, जब से उसने पोस्टमैन की नौकरी धारण की है, हैड ही नोन दैट ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा था। तो यहाँ तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।